हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और वो क्या कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। अब कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर दे रखा है और डायमीटर कितना दे रखा है, d इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, उसको कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड का टाइम लगता है। एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड का टाइम लग रहा है, 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। तो टोटल टाइम जो लेगा तो हमारे पास कितना है, देखो तो टोटल टाइम जो टेकन है, टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना टोटल टाइम टेकन है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब देखो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, अब दोनों मिक्स दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले मिनट या सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो हमको हमारा ऐसा यूनिट किस में होता है, किसी भी के लिए भी मीटर पर सेकंड, स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, या फिर इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। अब देखो ये टाइम है तो हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, सेकंड में। 2 मिनट तो 2 इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड और प्लस 20 सेकंड और है तो प्लस 20 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 और प्लस 20 140 सेकंड। हमारे पास टाइम टेकन तो निकल गया। ठीक है, अब देखो कि अब कह रहा है कि जो ये टोटल रेवोल्यूशन है वो कह रहा है कि 40 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन काउंट कर रहा है और हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो कह रहा है कि अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर के लिए अगर हमको डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हमारे पास इसका पेरीमीटर जितना होगा वही तो हमारा डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास कह रहा है कि 2 पाई r, इससे तो हमारा 1 राउंड का निकल जाएगा। तो डिस्टेंस इन 1 राउंड, 1 राउंड का डिस्टेंस तो इतना होगा, लेकिन हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। ठीक है, 40 सेकंड में तो इतना लग रहा है, 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन हमको इतने सेकंड में हमको डिस्टेंस कवर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ राउंड्स पता हो कि कितने राउंड वो रनिंग कर पा रहा है इतने टाइम में, तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा जब राउंड निकल जाएगा तो टोटल राउंड में एक राउंड का हमको जितना डिस्टेंस निकलेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा देना से। देखो तो कह रहा है कि सिंस इन 40 सेकेंड राउंड कंप्लीटेड कितना हो रहा है, कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है वो, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो देयरफॉर 1 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 1 सेकंड में राउंड कंप्लीट करेगा 1/40। ठीक, तो जब 1/40 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो हमारे पास कितना है, 1/40, 40 राउंड। ठीक है, ये राउंड को हम r से लिख रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो 1 सेकंड में 1/40 राउंड कंप्लीट कर रहा है और उसके बाद हमको टाइम कितने टाइम के लिए राउंड निकालना है, 140 सेकंड के लिए हमको कितना राउंड कंप्लीट करेगा वो निकालना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर इन 140 सेकंड राउंड कंप्लीटेड इज इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाई बाई 140। ठीक, अगर जब हम इसको 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आया कितना 4, अगर डिवाइड करेंगे इसको 14 से तो कितना आएगा, ये आई थिंक आ जाएगा 4 3 जा 12, 2 2 4 4 5 जा 20, 3.5। तो देयरफॉर इन 140 सेकेंड राउंड कंप्लीट कितना हो जाएगा, 3.5 राउंड। देखो अब हमको क्या निकल गया, नंबर ऑफ राउंड पता चल गया। तो जब नंबर ऑफ राउंड पता चल गया तो हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा डिस्टेंस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस या फिर इन
वन राउंड, या फिर ऐसे लिखो इसको, इन वन राउंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, अब वन राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना ये सर्कुलर जो ट्रैक है उसकी पेरीमीटर होगी उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमारे पास सर्कुलर डिस्टेंस का ट्रैक का जब हम निकालेंगे वो कितना निकलेगा पेरीमीटर उसका, 2 पाई एंड आर, ये निकलेगा। तो पहले वन राउंड का टोटल डिस्टेंस निकाल लो, तो उससे हम उसके बाद 3.5 राउंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। अब देखो यहाँ दिया है डायामीटर, अगर d इज इक्वल टू दिया है 200 मीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बाई 2, मतलब हमारे पास 200/2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस निकल गया कितना 100 मीटर। जब 100 मीटर निकल गया तो जरा देखो, अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे निकल के आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 44 और मल्टीप्लाई बाई 100 तो 4400, ये हो जाएगा 4400 और डिवाइडेड बाई 7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 628 पॉइंट, हमारे पास आ गया कितना 628.57 मीटर। अब देखो वन राउंड में, जिसे एक राउंड जो है पूरा वन राउंड अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है तो कितने मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना। लेकिन हमको कितना डिस्टेंस कवर करना है, हमको 3.5 राउंड का टोटल डिस्टेंस काउंट करना है। तो देयरफॉर इन 3.5 राउंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हो जाएगा वन राउंड का इतना डिस्टेंस, तो 3.5 राउंड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 628.57। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 57 और पॉइंट और भी यहाँ तक आएगा। ठीक है, लेकिन हम 5 6 7 कुछ आएगा आगे, तो हम इसको एक एक्स्ट्रा करके क्या कहते हैं 5 7 कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 21,999 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो हम इसको अप्रोक्स कितना लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 2200 मीटर। ठीक है, तो देखो इसका आंसर भी इतना ही आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered by the athlete is 2200 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा था हमको क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारा निकल गया, अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जरा देखो हम कैसे निकालते थे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो हमारे पास जो लेंथ होता था वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था। तो चलो ये एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर ये वाला मीटर आ रहा हूँ, इसके बाद हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मीटर है, अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जरा देखो, तो अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, ये है सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है जिसपे वो दौड़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मान लो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, रनिंग करना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से, पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक आया तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया क्या हमारे पास फर्स्ट राउंड, वन राउंड कंप्लीट हो जाएगा। एक बार यहाँ से आया तो वन राउंड कंप्लीट, मतलब यहाँ पे पोजीशन, एक राउंड में हमारे पास पोजीशन क्या आया जरा देखो, पोजीशन आया तो यहाँ पे सेम पोजीशन आ गया, तो मतलब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 एक राउंड के लिए। सेकंड राउंड फिर से आया यहाँ पे खत्म, तो मतलब सेकंड राउंड के लिए भी 0। थर्ड राउंड फिर से आया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे खत्म, तो थर्ड राउंड के लिए भी 0। अब एक बात बताओ, 3 राउंड हमारे पास कंप्लीट हो गया, 3 राउंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, लेकिन जब फोर्थ राउंड चलेंगे तो फोर्थ राउंड कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करेगा और हाफ ही राउंड तो जाना है, मतलब यहाँ पे जाके स्टॉप कर जाएगा।
ठीक। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का हम तरीका क्या बताए थे कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलाती है, मतलब जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही तो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो जरा देखो फिर से हमारे पास क्या आया, ये यहाँ से यहाँ तक, और कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहा है, मतलब हाफ सर्कल। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या था, हाफ ही तो था, हाफ सर्कल कंप्लीट किया। हाफ सर्कल मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर ही तो हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि जो फर्स्ट थर्ड राउंड था, जो 3 राउंड था, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। तो उसके बाद जो एथलीट है वो क्या है, नेक्स्ट हाफ राउंड भी जा रहा है, तो जब नेक्स्ट हाफ राउंड जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर द टोटल डिस्प्लेसमेंट by athlete is 200 meter, which is equal to the diameter of this circular path of the सर्कुलर पाथ। देखो तो समझाया हूँ जैसे जैसे वैसे ही देखना है आप लोगों को। उसके बाद अगर लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, इसके अलावा हम एक तरह से और लिख सकते हैं। अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इतना लिख देंगे, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि हम ऐसा कैसे मान लें, तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करके दिखा देंगे। कैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एथलीट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड completed 1 round, the displacement will be 0 because initial position and final position will be same। तो देखो सेम पॉइंट हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। और एकदम ये रिपीटेशन क्या हो जाएगा, 3 राउंड तक कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब क्या कि आफ्टर 3 राउंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट विल बी 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एथलीट क्या है, सेम पोजीशन पे आके वो खत्म कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट जो हाफ राउंड है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, बट द नेक्स्ट हाफ राउंड विल कंप्लीटेड टू द अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ विच इज पॉइंट बी एंड which he is completed half total complete circle, half complete circle। so therefore the diameter is the displacement of the circular path। ठीक है, जो एथलीट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा उसी सर्कुलर पाथ का। ठीक है, चलो, या फिर अगर छोटे में लिखना हो तो इतना लिख देना, इतने से काम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इतना लंबा कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोसेफ जॉक्स, बहुत बच्चे अभी भी यही मिस्टेक कर रहे हैं क्या, जब भी मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए कि इस क्वेश्चन को रीडिंग दो, तो क्या बच्चे बोलते हैं जोसेफ डॉग्स। ये जोसेफ डॉग्स नहीं लिखा है, जोसेफ जॉग्स लिखा है। जॉग्स मतलब जॉगिंग करना। ठीक है, अब कह रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड पॉइंट ए टू द अनदर एंड पॉइंट बी। अब कह रहा है कि जोसेफ जो है वो जॉगिंग कर रहा है एक एंड पॉइंट ए से लेके एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट क्या है, बी तक, और वो क्या है, एक पार्क की जॉगिंग ट्रैक है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसका लेंथ कितना दिया, स्ट्रेट टू द लेंथ 300 मीटर। अब यहाँ से हमको कह रहा है यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। ठीक, उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो टाइम टेकन है उसका, वो टाइम टेकन कितना, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब कह रहा है कि जो इतने काम करने में जो उसका टाइम लगा जॉगिंग करने में, वो कितना लगा, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन कह रहा है एंड द टर्न्स अराउंड द जॉग्स 100 मीटर। अब कह रहा है कि यहाँ तक तो दौड़ के देखो, यहाँ पे जोसेफ है, देखो जोसेफ यहाँ से जॉगिंग करना शुरू कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से जॉगिंग करते 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 यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन उसका कहाँ गया, यहाँ पे वो पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ से वो रिटर्न हो रहा है, तो जैसे वो रिटर्न होगा तो वो कहाँ तक रिटर्न हो रहा है, कह रहा है कि वो 100 मीटर तक वो रिटर्न आ रहा है, वो रनिंग करके 100 मीटर तक वापस आ गया, 100 मीटर तक
वापस आ गया। ये कंकाल नहीं है, ये जोसेफ का शकल है। ये जोसेफ जो दिख रहे हैं यहाँ पे वो जोसेफ का शकल है, कंकाल नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमको कि जब ये 100 मीटर रिटर्न हो रहा है उसको आने में कितना टाइम लगा हमारे पास। इसके लिए टाइम लगा हमारे पास कितना, इसको 1 मिनट का। इसको जोसेफ को जो 100 मीटर आया वापस, उसको टाइम लगा कितने का, 1 मिनट का। उसके बाद क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हाट इज द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जॉगिंग। अब जोसेफ का एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, और वो कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। तो जो फर्स्ट केस है उसके लिए कह रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो पॉइंट ए टू बी, एंड जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड फाइंड करना है वो कहाँ फाइंड करना है, पॉइंट ए से ए टू पॉइंट सी तक। आ गया समझ में। अब देखो जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना उसकी कैटेगरी में इसकी टॉप लेवल पे आती है, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन क्या है देख के जरा समझ में नहीं आएगा, ठीक। हमको निकालना है क्या, अब यहाँ पे जब हम ध्यान दें जो भी हमारे पास गिवन है, फर्स्ट जो गिवन है हमारे पास 300 मीटर, उसके लिए टाइम टेकन कितना है जरा देखो यहाँ पे। तो इसके लिए टाइम टेकन है हमारे पास 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, ठीक। उसके बाद जो ये 100 मीटर का डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसके लिए टाइम टेकन कितना है हमारे पास, 1 मिनट टोटल का टोटल, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस की बारी है हमारे पास। अब दोनों को अलग अलग हम करेंगे और दोनों के लिए हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है, ठीक है। तो चलो अब हम फर्स्ट के केस के लिए करेंगे तो इसको मिटा देंगे, सेकंड केस तो अभी बाद में हमारे पास। तो फर्स्ट के लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो फॉर एवरेज स्पीड हमको क्या की चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, तो ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस की बारी है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 300 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अब सॉरी डिस्टेंस हो गया, उसके बाद हमको टाइम, तो टाइम हमारे पास कितना दिया है, 2 मिनट एंड टाइम दिया है हमारे पास 2 मिनट 30 सेकेंड। अब 2 मिनट एंड 30 सेकेंड को अगर हम सेकेंड में चेंज कर दें तो 2 मिनट के लिए कितना 120 सेकेंड और 30 सेकेंड ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 150 सेकेंड, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम करके दिखाए थे, इसमें हम डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये करके देखना, पूरा कंप्लीट करना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कवर कितना है भाई हमारा, देख लो यहाँ पे 300 मीटर और टाइम टेकन कितना है 150 कितना है सेकेंड, 10 से 10 15 2 जा कितना हो गया। तो हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया, ठीक है। तो जरा देखो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड तो निकल गया हमारे पास, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट वाले केस के लिए फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला है सिर्फ एवरेज स्पीड के लिए। तो अब चलो अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन की फॉर्मूला लिखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, अब जरा यहाँ से देखना तो पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब इस केस के लिए जब बात करेंगे तो देखो यहाँ से चल रहा है और यहाँ पहुँच जा रहा है, और मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन में ही चला जा रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हम इस केस के लिए क्या लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 300 मीटर और टाइम टेकन हमारे पास इस केस के लिए कितना है, टाइम
टेकन। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है, उसको लगा है कितना 2 मिनट एंड 30 सेकंड, मतलब कितना 2 मिनट 30 सेकंड को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना लगा है 150 सेकंड। टाइम तो सेम लगा है, ठीक है। तो चलो अब इस फॉर्मूले पे रखो, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आया 300 मीटर अपॉन 150 सेकेंड। तो 10 से 1050 इंटू जा कितना आ गया हमारे पास। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, देखो जरा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या पूछ रहा था, दो पूछ रहा था ना, एक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और वो भी किसके लिए, दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए। तो दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए अगर हमको कह रहा है तो दो अलग अलग पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई, जरा देखो हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और वो पहला पॉइंट क्या पूछा था हमसे, पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए एवरेज स्पीड भी है 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, दोनों ही केस में सेम है, ठीक है। तो चलो अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और वो सेकंड पार्ट क्या है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक के बीच का निकालना है हमको, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और वो किस कहां से कहां तक के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच तक का हमको एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है और एवरेज स्पीड भी निकालना है। तो जरा देखो सबसे पहले हमारे पास क्या निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है वो चाहिए और टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो जरा देखो, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या यहां से यहां तक गया तो इसका हो गया 300 मीटर प्लस, अब यहां से 100 मीटर इधर भी तो आया, तो मतलब 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 400 मीटर, टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया। अब क्या है टोटल टाइम टेकन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए हम अब क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो टाइम है वो टेकन कितना टाइम लग रहा है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक तो 150 सेकंड लगा, इसके लिए इसको 150 सेकंड में हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो वापस आ रहा है, वापस आने में भी तो टाइम लगा 1 मिनट का। तो हम क्या लिखेंगे 150 सेकेंड और प्लस का जो 1 मिनट है, 1 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना टेकन हो गया 150 प्लस 60 210 सेकंड, ठीक है 210 सेकंड। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस निकल गया, टाइम निकल गया, तो स्पीड तो निकाल ही सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो, अब इसी फॉर्मूले पे हम इस वैल्यू को रखेंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ के बाद हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब एवरेज स्पीड, अब टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 400 मीटर, और टोटल टाइम कितना है 210 सेकेंड। तो 10 से 10 खत्म, और हमारे पास आया कितना 21/14, सॉरी 40/21। तो 40/21, 40 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, आई थिंक ये 21, तो 21 टू द 42, तो 42 तो आएगा नहीं, तो मतलब 1.929। अच्छा ठीक है, देखो ये आएगा हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1.90 समथिंग करके, तो इसको 1.9 ही लिख दो, 1.900 एक उतर जाएगा, ठीक है 1.9 मीटर पर सेकंड। देखो हमारे पास एवरेज स्पीड लगभग अप्रोक्स इतना आएगा, ठीक है 9.900 कुछ करके और भी आगे आएगा, लेकिन हम उसको 1.9 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद अगर हम ये देख रहे हैं तो हमारे पास इसके बाद और क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी तो निकालनी है। तो हमको सिर्फ यही से तो काम चलेगा नहीं, एवरेज वेलोसिटी भी निकालने के लिए कह रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अब हम क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
अब जरा देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू है, निकल गया हमारा एवरेज वेलोसिटी के लिए। देखो तो कभी भी पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला जो हमारे पास पूछेगा वही हम वैल्यू वहाँ पे देखेंगे। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो जरा देखो, तो इनिशियल पोजीशन हमारा ये है, अब यहाँ में से टोटल यहाँ पे है, और उसमें से हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो 100 इधर भी आ रहा है ना, तो टोटल देखो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 300, और माइनस का इधर कितना, माइनस का इधर 100, तो हमारे पास 300 में से अगर हम -300 कर दें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना 300, और 100 उसमें से माइनस भी हो रहा है, तो मतलब 100, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास, 200 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है टाइम टेकन, तो टाइम तो सेम लगा, 150 सेकंड इधर से और 160 सेकंड इधर से, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 210 सेकेंड। टाइम में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब एवरेज स्पीड देखो, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आया 200 मीटर एवरेज, अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया 200 मीटर, और हमारे पास टाइम कितना है 210 सेकेंड्स, तो हमारे पास 10 से 10, अब हमारे पास आया कितना 21, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो 1.97 समथिंग आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1.95। चलो तो इसको देखो, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 0.95 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास कितना आ गया, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर चाहो तो इसके नीचे आप सेंटेंस वाइज भी आंसर लिख सकते हैं, और वो क्या लिखेंगे हम कि when Joseph jogs from point A to point B, his average speed is कितना 200 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 200 मीटर पर सेकेंड। बट जब अगर हम जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, एंड रिटर्निंग ट्रिप में भी करवा रहा है ना, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जब जॉग कर रहा है तो एवरेज स्पीड इज 1.9 मीटर पर सेकेंड। देखो एवरेज स्पीड ये निकल गया, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, अच्छा ये एवरेज स्पीड देना, एवरेज स्पीड हो गया यहाँ पे, एवरेज स्पीड देखो, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, when Joseph jogs from point A to point C, तो his average speed is 1.9 मीटर पर सेकेंड, and the average velocity is 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, चलो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जब क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से पढ़ो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कह रहा है। देखो तो एवरेज स्पीड दे रखा है, फर्स्ट एवरेज स्पीड दे रखा है कितना कि 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप along the same route। अब उसी सेम रूट से आ रहा है, तो कह रहा है there is a less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed of अब्दुल? अब कह रहा है कि अब्दुल का देखो यहाँ उसका घर है, ये उसका घर हो गया, यहाँ अब्दुल है, अब यहाँ से वो स्कूल के लिए जा रहा है, तो ये स्कूल हो गया उसका, ये उसका स्कूल हो गया। ठीक है, और यहाँ से वो ड्राइव करके यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ वो पहुंचा जब, तो कह रहा है सिर्फ इधर से जब जाना है उसको, तो मतलब यहाँ से जब जा रहा है तब का उसका एवरेज स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जब वहां से रिटर्न हो रहा है तो उसमें क्या है, ट्रैफिक थोड़ा कम है, तो जब ट्रैफिक कम है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड निकालो। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, तो हमारे पास यहाँ है
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना हमारे पास डिस्टेंस पता है ना हमको टाइम पता है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पता है, इसका एवरेज स्पीड पता है, रिटर्निंग का भी एवरेज स्पीड पता है, जाने का भी एवरेज स्पीड पता है और आने का भी एवरेज स्पीड पता है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से यहाँ तक का लिए लेट कर लो। तो यहाँ से हमने लेट कर लिया कि जो घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x किलोमीटर है। अब देखो दोनों ही किलोमीटर में दिया है तो हमको इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो एवरेज स्पीड भी निकालेंगे हम वो किस में निकालेंगे, किलोमीटर पर आर में ही निकाल के उसको हम दिखा देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि हमको टाइम भी तो पता होना चाहिए, तो टाइम तो हमको पता नहीं है, तो हमको टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस of school is x किलोमीटर, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया x किलोमीटर का, ठीक है। जब हमने x किलोमीटर का डिस्टेंस लेट कर लिया तो हमारे पास फर्स्ट केस के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए बात करेंगे, फर्स्ट केस के लिए। अब फर्स्ट केस कौन सा है, जब वहां पे ट्रिप क्या कह रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम द स्कूल, ड्राइविंग फॉर द स्कूल। अब क्या कर रहा है, स्कूल के लिए जब जा रहा है, मतलब इस केस के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट केस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको तो यही पता ना, हमको सिर्फ इतना पता है। तो अभी अभी देखो एवरेज स्पीड, फर्स्ट केस के लिए एवरेज स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने कितना लेट किया है, x किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम को हम एक बार ले रहे हैं t1, फर्स्ट केस के लिए हम टाइम ले रहे हैं t1। तो जब एक बात बताओ, जब हम t1 की बात करें तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड भी आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास जब t1 की बात करें तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 20, जब इधर जाकर डिवाइड होगा तो 20। और देखो किलोमीटर से किलोमीटर है, यहाँ पे था x किलोमीटर और डिवाइडेड बाई किलोमीटर पर आर, तो पर आर तो ऊपर चला जाएगा आर में, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली आर, ठीक है। तो अब इसको हम ले रहे हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड केस में, तो सेकंड केस के लिए भी हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास देखो जरा डिस्टेंस कितना हमने लेट किया है, चलो एवरेज स्पीड हमारे पास देखो, जब रिटर्निंग ट्रिप है, जब सेकंड केस के लिए क्या हमने रिटर्निंग ट्रिप का लिया है, तो रिटर्निंग ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास फिर से x है, और टाइम हमारे पास इसको इस बार हम ले रहे हैं t2, ठीक है। तो हम t2 टाइम ले रहे हैं, तो हमारे पास t2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x/30, और यहाँ पे हो जाएगा ओनली r, ठीक है। यहाँ पे भी ओनली r, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर हमारा क्या हो रहा था, कट जा रहा था, और सिर्फ हमारे पास r बच रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब जरा देखो, जब हमको टोटल एवरेज स्पीड निकालना है तो मतलब हमको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो फॉर द फाइनल केस तो मतलब हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द फाइनल एवरेज स्पीड, अब देखो फॉर द फाइनल एवरेज स्पीड, जब फाइनल एवरेज स्पीड निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स, मतलब कि 2x किलोमीटर। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x किलोमीटर जाने का और x किलोमीटर आने का, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x किलोमीटर। अब टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल टाइम टेकन, तो जब टोटल टाइम टेकन की बात करें तो जरा इक्वेशन 1 देखो, जाने का भी टाइम और आने का भी टाइम, जब दोनों टाइम अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल टाइम निकल जाएगा। तो ऐड कर देंगे किसको, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 प्लस का
t2, तो मतलब जाने का भी टाइम और आने का भी टाइम। तो जरा कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास कितना है, t1 कितना है x/20 और उसके बाद है प्लस x/30। ठीक, जब x/20 और x/30 की बात कर रहे हैं तो जरा देखो इसकी एलसीएम ले लो तो 60 हो जाएगा एलसीएम, और इसकी बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा ये 2x। ठीक, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 5x/60, तो हमारे पास कट जाएगा ये 5 1 या 5 5 2 या 60, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 1/12x। ठीक है, हमारे पास टोटल टाइम हो गया इतना 12x, और ये हो जाएगा r में, टाइम निकल गया। अब देखो यहाँ जगह थोड़ा कम बच रहा है, तो हम इसके लिए अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा ये जगह हमारे पास आ जाएगा काम में। अब ये पहले लिख लो, उसके बाद वहाँ वाला जो कैलकुलेशन है उसको हम यहाँ वाले पार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये मिटा रहे हैं, इसको लिख लेना पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और लिख लेना पहले। अब देखो हमारे पास क्या है, टोटल टाइम पता चल गया और टोटल डिस्टेंस पता चल गया। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जरा देखो तो हमारे पास टोटल एवरेज स्पीड, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, जरा देखो तो डिस्टेंस हमारे पास जरा देखना कितना है, x और प्लस x था हमारे पास कितना था 2x किलोमीटर अपॉन हमारे पास कितना था 1/12, तो मतलब x/12 r। ठीक है, तो जब जरा देखो x/12 तो बाई 12 है, तो ये तो रेसिप्रोकल बन के ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई x, और ये हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आर। तो जब x से x कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 12 टू 24, तो हो जाएगा हमारे पास 24 किलोमीटर पर आर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल इज, हमारा कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये वर्ड सुनते ही क्या करना है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑन अ लेक एक्सेलरेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। अब इसका कांस्टेंट रेट कह रहा है, तो हमको ये पता नहीं कि वो वेलोसिटी कह रहा है कि एक्सेलरेशन कह रहा है। तो पहले देखो इसका क्या दे रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे हम यूनिट देख रहे हैं तो क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हमारा क्या दिया है वो एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फॉर 8 सेकेंड, मतलब टाइम भी दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस, मतलब कह रहा है कि अगर इतना हमारे पास सब कुछ जो जानकारी दिया है उसके बाद हमको पता लगाना है कि वो कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 8 सेकेंड में। इस एक्सेलरेशन के हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हमारे पास क्या निकालना है भाई, सबसे पहले देखो हमारे पास ये दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है। तो इस वाले से हमको निकालना है क्या डिस्टेंस, तो मतलब हमारे पास s इज इक्वल टू हमको निकालना है। तो s के लिए फॉर्मूला लगाओ। s के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, मोशंस के 3 फॉर्मूले, और तीनों फॉर्मूले इसमें यूज हो जाएंगे। कौन कौन से, हमारे पास हाइट, देखो s निकालने के लिए जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं 2 फॉर्मूले। अब दोनों फॉर्मूले को हमें से किसी का भी यूज कर लो, दोनों से ही निकल जाएगा। लेकिन दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या कह रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही है। तो हमारे पास v स्क्वायर दिया ही नहीं है, तो v स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला है, और वो क्या है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 हाफ 80 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। देखो अब हमारे पास u भी दिया है, t भी दिया है, a भी दिया है और t भी दिया है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा u तो हमारे पास है 0 और मल्टीप्लाई बाई टाइम, हमारे पास s इज इक्वल टू और प्लस
1/2 रखो, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना कह रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है सेकंड का टाइम का स्क्वायर, मतलब 8 सेकंड है ना, 8 सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा करो इसको, s इज इक्वल टू, ये पार्ट तो हमारा ये पोर्शन जीरो होगा, क्यों जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में, वो टाइम हमारे पास क्या दिया था 8 सेकंड, तो कितने भी मल्टीप्लाई करो जीरो में तो हमारा जीरो ही हो जाता है, ये जीरो हट गया। उसके बाद हमारे पास हो गया तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो देखो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, देखो 2 से ये कट गया हमारे पास 32 टाइम्स में, और 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 2 6 3 3 9 96 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया 96 मीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो जो बोट इज ट्रेवल, देखो तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इज 96 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो टाइम लगना था उसी में लगा है, और इसके बाद अब बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल फटाफट एकदम चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, एकदम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब एक ही बार क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है जो कि क्या है न्यूमेरिकल है, उसके बीच में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट को हम बाद में कवर करेंगे, अभी जो हम न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल पहले कवर कर देंगे पूरा, न्यूमेरिकल पूरा एक बार कवर होने के बाद फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट पे जाके एक बार डिस्कस कर लेंगे, या फिर जितने देखो थ्योरेटिकल उतने ही पार्ट है जितना ऑलरेडी पीछे डिस्कस कराया जा चुका है। ठीक है, और अगर कभी लेट हो तो थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी पढ़ के एक बार समझो। पिछला वीडियो जो है फर्स्ट वाला वीडियो जो था साइंस के लिए मोशन का, और 2 वीडियो लगातार मोशन का ही बना है, उसमें क्या है जितने भी थ्योरी पार्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट थे उसको कवर कर दिया गया है। ठीक है, अब सिर्फ हमको न्यूमेरिकल पार्ट करने हैं, और थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको एक बार डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अ बॉल मतलब यहाँ पे एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है और कितने हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है उसको, यहाँ से जो ये वाला हाइट है वो है उसको 20 मीटर। ठीक है, एक जगह तो बनाएंगे दूसरी जगह बनाने की जरूरत नहीं थी। अब देखो जो उसकी हाइट है वो कितना है 20 मीटर की हाइट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे यूनिट देखा तो यूनिट देख के ही हमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मतलब क्या, एक्सेलरेशन दिया है, तो मतलब क्या कि जब हमको एक्सेलरेशन दिया है तो हम यहाँ लिख लेंगे a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमको निकालना क्या है, v निकालना है, v इज इक्वल टू व्हाट। उसके बाद हमको कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमको t भी निकालना है। अब जब देखो तो कभी भी अगर कोई केस आता है कि कोई भी बॉल जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब यहाँ से छोड़ा जा रहा है, जरा देखो इसको अगर मान लो हम छोड़ेंगे तो मतलब छोड़े का मतलब क्या, यहाँ से हमने ड्रॉप किया। ठीक है, तो देखो जब हमने इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इसका क्या है, हमारे पास इनिशियल पोजीशन इसका तो 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है u इज इक्वल टू ऑटोमेटिक 0। अब उसके बाद हमको निकालना है v, उसके बाद निकालना है t। तो देखो जब v और t निकालने की बारी आई तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने वाला फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास एक है v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो जिसमें हमको a नहीं पता, u पता है और a पता है। ठीक है, ये हमको t नहीं पता, जब t नहीं पता तो ये फॉर्मूला तो हमारा यूज नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये काम का है।
कैसे? तो देखो हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, हमारे पास ये हमको निकालना है, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर। u हमारे पास कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 इंटू हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 10 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास हाइट कितना है, हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 20 मीटर। तो अब इसको कैलकुलेट करो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जीरो पोर्शन हो जाएगा तो ये हट जाएगा। अब क्या रहेगा, 2 2 जा 4, 4 में अगर 2 0 लगा दे तो 400 हमारा हो जाएगा, 400, ठीक है। अब हमारे पास ये इधर है v का स्क्वायर, तो स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो स्क्वायर रूट तक 20 का अगर हम देखें ये हमारे पास क्या होगा जरा देखो, अब ये हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया कि जब हम स्क्वायर इसकी बात करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर में, ठीक। और यहाँ था मीटर, जब मीटर और मीटर मिलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, मीटर का स्क्वायर और अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर से 1 मीटर बाहर, सेकंड के स्क्वायर से 1 सेकंड बाहर, ठीक है। तो चलो हमारे पास वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी जब निकल गया फाइनल वेलोसिटी, तो हमारे पास अब टी निकालना है। तो टी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा जरा देखो, तो टाइम के लिए हम निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू हमारे पास है 0 और प्लस हमारे पास a कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास हमको निकालना ही है टी। तो हमारे पास अगर टी के लिए निकालें तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकंड से 1 सेकंड कटेगा तो ये सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 से 10 खत्म, तो 2 सेकंड, ठीक है। हमारे पास टाइम भी निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे, द बॉल विल स्ट्राइक आफ्टर 10, द बॉल विल स्ट्राइक आफ्टर 2 सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब देखो 2-3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, बस क्वेश्चन नंबर 10 बच रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को बताया नहीं हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। देखो इस एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। अब देखो एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस दे रखा है r, तो r हमारे पास कितना दे रखा है 42,250 मीटर का, और कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब हमारे पास टाइमिंग कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 24 आवर, ठीक है। अब कह रहा है हमको स्पीड निकालना है। अब एक बात बताओ, स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको पता नहीं है, हमको टाइम पता है, लेकिन रेडियस हमको दिया है सिर्फ। तो रेडियस के लिए अब एक बात बताओ, हमको टोटल रेडियस के लिए डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एज वी नो, या फिर ऐसे लिख दो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल, या फिर ऐसे टोटल distance covered by satellite ये सैटेलाइट का स्पेलिंग गलत हो रहा है,
इज इक्वल टू, अब देखो अब कह रहा है कि एक बार मूव करने में वो टाइम लगा रहा है 24 आवर्स, उसकी रेडियस दे रखा है। तो हमारे पास जब टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा, मान लो कि अगर यहाँ से चल के यहाँ तक दोबारा पहुँचने में जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या करेगा, इसकी पैरीमीटर, तो मतलब 2 पाई आर। तो हमारे पास 2 कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू है 42,250, ठीक है इतने। अब इसको जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकल जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 26,500 नहीं होगा 26,55071.429 किलोमीटर। तो इतना लंबा कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा आएगा हमारे पास डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। और डिस्टेंस के साथ हमारे पास टाइम भी दे रखा है। जब डिस्टेंस दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो हमारे पास क्या है, स्पीड निकालना है, बिल्कुल इजी है। तो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, जरा काउंट करो यहाँ पे 2655 ऐसे है 2655 71.429 अपॉन 24 आर, ठीक है। अब देखो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आएगा कितना, 11,065.4762 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर में, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगा, देखो तो हमारे पास स्पीड निकल गया, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 11065.43 किलोमीटर पर आर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो पहले देखो हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमको कैसे कैलकुलेट करना है वो पता होना चाहिए। कैलकुलेट तो हम कर ही लेंगे। अब उसमें क्या है कि जो हमको अगर स्पीड का फॉर्मूला पता होता, और स्पीड का फॉर्मूला हमको पता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना वो हमको पता है। क्यों, क्योंकि हमारा सैटेलाइट यहाँ से मूव करके यहीं तो आ रही है, मतलब जितना उसका पेरीमीटर है, जितना उसका पेरिफेरल डायमीटर है, जितना पेरिफेरल है उसका, उसी पेरिफेरल पे तो वो मूव कर रही है। मतलब अगर किसी जगह पेरिफेरल पे मूव करेगी उसका डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो उस डिस्टेंस को निकालेंगे और उस डिस्टेंस को हम टाइम से, टाइम हमको दे रखा है 24 आवर का, उससे हम डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक है, वो भी न्यूमेरिकल ही है, लेकिन उस न्यूमेरिकल के लिए हमको ग्राफिकल पढ़ना पहले जरूरी है। हमने क्या किया था, ग्राफिकल का जो पोर्शन था उसको हमने क्विट कर दिया था। क्यों, क्योंकि उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता उसमें से, इसलिए हमने क्विट कर दिया था। लेकिन अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके ग्राफिकल को भी पढ़ाऊंगा। जैसे ग्राफिकल पढ़ा दूंगा उसके बाद ग्राफिकल के 1-2 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए शेयर करने के लिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू।